हेलो बच्चों, हम सप्ताह पाठ विश्व भारतयाम इसे समझ रहे हैं। इस पेज को आपने समझ लिया है। हम आज उसके आगे के पाठ को समझेंगे। इस पेज को भी आपने समझ लिया, आज हम यहाँ से समझेंगे। आप लोगों को मैंने बताया था कि शिक्षक जो है संस्कृत भाषा के महत्व के बारे में बता रहे थे और विदेशियों के भी संस्कृत विषय के बारे में क्या मत है वह भी बता रहे थे। तो देखिए, आचार्य मैक्स मूलरः उक्तवान् यतः, यानी मैक्स मूलर ने कहा है कि संस्कृतम विश्वस्य महत्तमा भाषा अस्ति। उनका कथन है कि संस्कृत विश्व की सबसे महान भाषा है। एवमपि प्राध्यापकः बॉप उक्तवान् यत्, इसी प्रकार प्राध्यापक बॉप ने कहा है कि संस्कृतमेव संपूर्ण विश्वस्य एका भाषा आसीत् कदाचित् इति। मतलब संस्कृत भाषा के बारे में उनका कथन है कि संस्कृत ही कभी पूरी विश्व की एक भाषा थी, है ना। पूरे विश्व की एक भाषा जो थी वह संस्कृत भाषा थी, यह उनका कथन है। करतार सिंह प्रश्न पूछ रहा है, इतरे शामपि वैदेशिक विचारणकाराणाम् अभिप्रायः अपि ज्ञातव्यः खलु। वह पूछ रहा है कि इसके अतिरिक्त और भी विदेशियों के विचारों का अभिप्राय भी जानने योग्य है क्या। मतलब और भी विदेशियों ने संस्कृत के विषय में कुछ कहा है क्या, अभिप्राय है क्या, इस तरह से वो प्रश्न पूछ रहा है। तब आचार्य सत्यमेव, यानी सच ही है, जानतु जानिए, विद्वान मेघडानल उक्तवान् यत्। मतलब विद्वान मेघडानल ने कहा था कि वयं यूरोपीयाः अधावधि वर्णमालाम् अपि पूर्णीकृतुं न समर्थः, परं भारतीयानां भाषा तथा भाषा विज्ञानं न केवलं पूर्णम् अपितु वैज्ञानिकम् अस्ति। अर्थात उनका कहना था कि हम यूरोपीय आज तक अपनी वर्णमाला पूरी नहीं कर सके, है ना। उनकी वर्णमाला आज भी अधूरी है यूरोपीयों की, पर भारतीयों की भाषा और भाषा वैज्ञानिक न केवल पूर्ण है अपितु वैज्ञानिक भी है, ये उनका कथन था। अन्यच्च विलियम जोन्स महोदयः उक्तवान् यतः, विलियम जोन्स ने कहा था कि संस्कृतस्य रचना आश्चर्यकारिणी अस्ति, यानी संस्कृत की रचना आश्चर्यकारिणी है। इयं ग्रीक भाषायाः अपेक्षया अधिकपूर्णा लैटिन भाषायाः अपेक्षया अधिका समृद्ध तथा च उभयोः तुलनायाम् अति परिष्कृता वर्तते। अर्थात
उनका कथन है कि संस्कृत की रचना आश्चर्यकारिणी है। यह ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण है। मतलब संस्कृत भाषा को ग्रीक भाषा की अपेक्षा अधिक पूर्ण बताया है उन्होंने। लैटिन भाषा की अपेक्षा अधिक समृद्ध और दोनों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ हुई है। इस तरह से उनका विचार था। मनीष, तब मनीष प्रश्न पूछ रहा है, केनापि अन्येन पाश्चात्य विदुषाम् अपि संस्कृत विषये किम अपि उक्तम। उसने पूछा कि किसी अन्य पाश्चात्य विद्वान ने भी संस्कृत के विषय में कुछ कहा है। मतलब और भी कोई विदेशी व्यक्ति है जिसने संस्कृत भाषा के बारे में कुछ कहा है क्या। तब शिक्षक बोलते हैं आचार्य आम, हाँ, वेबर महोदयेन कथितम यत्। वेबर महोदय ने कहा कि सम्प्रति संपूर्णे विश्वे परिणिरेव वैयाकरणेषु पूर्णः सर्वमान्यश्चास्ति सदर्शने व्याकरणे च प्रामाणिकतायां सर्वताया च भारतीयाः उच्चतमस्थले प्रतिष्ठिता। मतलब उनका विचार था कि वेबर महोदय ने कहा है कि वर्तमान में केवल जो है पूर्ण विश्व में पाणिनि ही व्याकरण जानने वालों में पूर्ण और सर्वमान्य है। जिन्होंने व्याकरण को जाना है पाणिनि ने, दर्शन और व्याकरण के प्रामाणिकता में और उर्वरता में भारतीय उच्चतम जगह पर, मतलब जो भारतीय व्यक्ति है वह उच्चतर जगह पर स्थित है, उन्हीं के कारण, है ना, संस्कृत भाषा के कारण। यह पाणिनि का कथन था। तथा च एच विलियसन महोदयेन कथितम यत्, यानी और एच विलियन महोदय द्वारा कहा गया है कि न जाने विदते किम तन्माधुर्यमतः संस्कृते सर्वदेव समुन्नमता एन वैदेशिका वयम। अर्थात उनका कथन है कि मैं नहीं जानता कि संस्कृत में क्या मधुरता है जिससे हम विदेशी हमेशा ही दीवाने हैं या फिर दीवाने रहे हैं। मतलब संस्कृत में ऐसी क्या विशेषता है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इसमें कुछ तो विशेषता है जिससे हम विदेशी इस भाषा के दीवाने हो गए हैं। सर्वे छात्र, तब सभी छात्र, आचार्य वयम आनंदिताः संस्कृतम प्रति विश्व प्रसिद्धा नाम विदुषाम अभिमन्तं श्रुत्वा संस्कृतस्य वैश्विकं महत्वं च ज्ञात्वा। तब सभी छात्र एक साथ बोलते हैं, हम संस्कृत के प्रति विश्व प्रसिद्ध विद्वानों के विचार सुनकर और विश्व भर के संस्कृत के महत्व को जानकर आनंदित हो गए। यानी हमें प्रसन्नता हुई है कि सभी व्यक्तियों के हमारे देश की संस्कृत भाषा के बारे में इतने महान विचार है। इस तरह से सभी छात्र बोलते हैं। उच्चते ही, यानी कहा जाता है, भारतीय एकता
साधकम संस्कृतम विश्वबंधुत्व संपोषणकम संस्कृतम, अर्थात भारतीयों की एकता संस्कृत द्वारा है। संस्कृत विश्व बंधुत्व का पोषण करने वाली भाषा है। सर्वे मिलित्वा श्लोकस्य स्वर गायनम कुर्वन्ति, सभी मिलकर श्लोक का एक स्वर में गायन करते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको संस्कृत महत्व के बारे में ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके।